जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत। पेपर कोड क्या है? मस्ट है ये पेपर कोड। पेपर कोड है POL 302 यानी पेपर कोड 302। ठीक है दोस्तों, पेपर कोड 301 के एक का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस क्लास को भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सभी 30 है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी, और सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है दोस्तों इस क्लास में। दोस्तों ये क्लास पहला है, ठीक है, क्लास पहला है और यूनिट भी पहला है, ये सेकेंड नहीं है, पहला क्लास है, पहला यूनिट है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों अगर आप UPH फ्री में पाना चाहते हैं तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन करके आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आपको किस सब्जेक्ट का UPH चाहिए, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का तैयारी भी हो सके और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का तैयारी मैं करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है LD पॉइट। लोक प्रशासन के अध्ययन के परिचय नामक पुस्तक के लेखक हैं LD पॉइट। याद रखिएगा दोस्तों, 40 प्रश्न रहते हैं, 40 में से 2 से 3 प्रश्न पुस्तक से पूछे जाते हैं, यानी पुस्तक और उनके लेखक से। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, लोक प्रशासन में लोक शब्द से अभिप्राय है। लोक प्रशासन में लोक शब्द से अभिप्राय है, किससे अभिप्राय है दोस्तों? तो सरकार से अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, हायरार्की का तात्पर्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, हायरार्की का तात्पर्य है, तो हायरार्की का तात्पर्य है निम्नतर पर उच्चतर का शासन। ऑप्शन नंबर ए है इसमें। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, लोक प्रशासन की उपस्थिति दर्ज होती है। लोक प्रशासन की स्थिति एक प्रक्रिया के रूप में दर्ज होती है, ये भी सही है, और एक विषय के रूप में, ये भी सही है, यानी उपर्युक्त दोनों सही है। ठीक है, लोक प्रशासन की उपस्थिति एक प्रक्रिया के रूप में भी दर्ज होती है और एक विषय के रूप में भी दर्ज होती है। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है मुनाफा करना, ये भी सही है, नियंत्रण करना, ये भी सही है, जन कल्याण, ये भी सही है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है मुनाफा करना, नियंत्रण करना और जन कल्याण। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पोस्ट पूर्व में ओ का क्रियात्मक अर्थ क्या है? पोस्ट पूर्व में ओ का क्रियात्मक अर्थ क्या है? ओ का क्रियात्मक अर्थ होता है संगठित करना। प्रश्न नंबर 8 है, लोक प्रशासन में पोस्ट पूर्व दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक हैं लूथर गुलिक। लोक प्रशासन में पोस्ट पूर्व दृष्टिकोण के प्रतिपादक लूथर गुलिक हैं। एक प्रश्न को 2 बार इसीलिए पढ़ते हैं दोस्तों ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर क्या है? प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर क्या है? तो राजनीतिक संदर्भ का अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। प्रश्न नंबर 11 है, लोक प्रबंधन का पहला चरण कब तक है? इनमें से लोक प्रबंधन का पहला चरण कब तक है? तो पहला चरण 1887 से 1926 ईस्वी तक है। लोक प्रबंधन का पहला चरण 1887 से 1926 ईस्वी। प्रश्न नंबर 12 है, जब एक विभाग में प्रशासकीय सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ब्यूरो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब एक विभाग में प्रशासकीय सत्ता व्यक्ति में निहित होती है, यानी एक व्यक्ति में निहित होती है, तो उसे
ब्यूरो कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, यह किसने अवलोकन किया कि मानव मात्र पर नियंत्रण प्राप्त करने का सबसे न्यायपूर्ण साधन नौकरशाही है? तो इसे किसने यह किसने अवलोकन किया कि मानव मात्र पर नियंत्रण प्राप्त करने का सबसे न्यायपूर्ण साधन नौकरशाही? तो इसे मोसर्टिन मार्क्स ने कहा था। ठीक है, मोसर्टिन मार्क्स ने कहा था इसे दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रथम पाठ्य पुस्तक लिखी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रथम पाठ्य पुस्तक व्हाइट द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, कर्मचारी अपने आप के लिए कार्य बढ़ा लेते हैं, इस देखे गए नियम को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये थर्ड ईयर है तो इसमें आपको फंसा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कर्मचारी अपने आप के लिए कार्य बढ़ा लेते हैं, इस देखे गए नियम को क्या कहते हैं? तो इस देखे गए नियम को दोस्तों पार्किंसन की विधि कहते हैं। ये आएगा, ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, शास्त्रीय सिद्धांत संगठन का वर्णन किसने किया है? शास्त्रीय सिद्धांत संगठन का वर्णन खुली व्यवस्था ने किया है। शास्त्रीय सिद्धांत संगठन का वर्णन खुली व्यवस्था ने किया है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, संगठन के शासकीय सिद्धांत ने तिरस्कार किया था, तो मानव संबंध का। संगठन ने शासकीय सिद्धांत का तिरस्कार किया था, मानव संबंध का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, वैज्ञानिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यह उठाना था, इनमें से कौन उठाना था? वैज्ञानिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या उठाना था? तो इसमें औद्योगिक ध्वनि उठाना था। प्रश्न नंबर 19 है, वैज्ञानिक व्यवस्था शब्द को सर्वप्रथम बनाने वाला कौन था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वैज्ञानिक व्यवस्था शब्द को सर्वप्रथम बनाने वाला कौन था? तो यह ब्रैंडीन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसे। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, यह किसने तर्क दिया है कि, ध्यान से देखिएगा, प्रशासन के सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ आडंबर सिद्धांतों का है, यह वास्तव में लोकोक्तियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यह तर्क किसने दिया था? तो यह तर्क दिए थे दोस्तों साइमन ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, लोक प्रशासन आज किस नई विधि सॉरी लोक प्रशासन आज किस नई विधा के समीप आ चुका है? तो लोक प्रशासन आज नीति विज्ञान के समीप आ चुका है। प्रश्न नंबर 22 है, राजनीति और प्रशासन स्पष्ट रूप में सरकार के दो कार्य हैं, यह किसने बताया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसे लिख लीजिएगा दोस्तों। हाँ, ठीक है, राजनीति और प्रशासन स्पष्ट रूप में दो कार्य हैं, यह किसने बताया था? तो यह वाल्डो ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, लोक प्रशासन के विषय का संस्थापक कौन माना जाता है? लोक प्रशासन के विषय का संस्थापक कौन माना जाता है? तो विल्सन माने जाते हैं लोक प्रशासन विषय के संस्थापक। प्रश्न नंबर 24 है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है इसमें? तो इसके लेखक है दोस्तों पिफनर। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 25 है, प्रशासन का अब इतना विस्तृत क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन अब करीबन जीवन के दर्शन के समीप आता है, यह कथन किसका है? एक बार और देखेंगे। प्रशासन का अब इतना विस्तृत क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन अब करीबन जीवन के दर्शन के समीप आता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दिमाग का है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, लूथर मुलिक के अनुसार लोक प्रशासन केवल इस शाखा से आलिंगन करती है, इनमें से लूथर मलिक के अनुसार लोक प्रशासन केवल किस शाखा से आलिंगन करती है? इन चारों में से किस शाखा से आलिंगन करती है? तो यह कार्यपालिका से आलिंगन करती है। ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 27 है, लोक प्रशासन का अर्थ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है? तो लोक प्रशासन का अर्थ होता है सरकारी कारोबार का वास्तविक प्रबंधन करना।
लोक प्रशासन का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 है, प्रशासन शब्द का आशय है। प्रशासन शब्द का आशय क्या है, यानी प्रशासन शब्द का मतलब क्या है, तो प्रबंध प्रशासन शब्द का मतलब होता है। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, नागरिक संशोधन कानून 2019 कब पारित किया गया? नागरिक संशोधन कानून 2019 कब पारित किया गया था? तो नागरिक संशोधन दोस्तों 1 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी लिख लीजिएगा दोस्तों। नागरिक संशोधन कानून 2019 1 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। ये याद रखिएगा, 1 दिसंबर, ठीक है, विश्व एड्स दिवस के दिन नागरिक संशोधन कानून पारित किया गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करिएगा ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। यह परिभाषा संबंधित है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो यह परिभाषा दोस्तों डोनहम से संबंधित है। एक बार और देख लेंगे, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। यह परिभाषा डोनहम ने दिया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।